मातृ शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आपको, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न करना। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता है, वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भवानी उड़ती जागी बाबा, मोर हको छठी घटी भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती जागी बाबा, मोर हको छठी घटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे, दोनों से वर मिले। शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना। कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर
जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते हैं, सती क्यों? कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव बैठे बाबा। कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर ला कर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे, वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे मां दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, मां जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें मां जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए, नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो।
सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्र में, पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। उतना उतना आपकी जिंदगी का दुख कटेगा। शिव महापुराण में कथा आती है कि माता सती यज्ञ की अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दी। अब माता सती जब यज्ञ की अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती प्राणों को त्यागने के बाद भगवान शिव ने जब देखा कि माता सती के प्राण जा रहे हैं, पर सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सती ने जो गलती करी, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जो सती कर गई, जो माता सती ने करा। क्या गलती सती ने करी? सती ने सबसे बड़ी गलती माता सती ने करी कि यज्ञ की अग्नि में सती कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, कोई प्रवचन हो रहे हो, कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें प्रयास करना कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस यज्ञ को पूर्ण कराने का प्रयास करना, अपना टांग अपना पांव उसमें मत अड़ाना, नहीं तो सती जल जैसे जलकर भस्म होना पड़ सकता है। माता सती ने एक गलती कर दी कि यज्ञ के कुंड में माता सती चली। आज हम जब कल रात्रि को यहां पहुंचे तो सुबह सुबह एक भैया प्रश्न कर रहे थे, यही सांसद जी के यहीं से कोई होंगे सेवादार भाव वाले। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम शिवम, क्या व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा बोलो। कौन मना कर रहा है? पर झूठ बोलने के लिए भी एक जगह है, झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान है। जब कोई गाय कसाई के हाथ में आ जाए, कटने जा रही हो, तब झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और तू अब भी छोड़। झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि उस स्थान पर झूठ बोल दो। मां अपने बच्चे को जब डराती है, अपने बच्चे को कुछ कहती है तो एकदम डराते डराते कह देती है बाऊ आ जाएगा। बच्चे को भय हो जाता है, डर जाता है, बच्चे में भय उत्पन्न हो जाता है कि बाऊ आएगा। जैसे बच्चे में भय होता है कि बाऊ आ जाएगा तो बच्चा डर जाता है, उसी तरह जब हम प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो मृत्यु को, पाप को, हमारे बेकार कर्म को भी भय लगता है कि मैं इसके नजदीक नहीं जाऊं। मंत्र का जाप, मंत्र का स्मरण, नाम का स्मरण जीव को एक आनंद की अनुभूति करा देता है। एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। महाराज आप सब तो विदर्भ के हो, अमरावती के हो, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की कथा का ज्ञान है। आप सब बहुत विद्वान भी हैं, पर आपने कथा सुनी होगी भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मणी जी की बुआ। माता रुक्मणी जी की एक बुआ थी जिनका नाम इंदुमती था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। इंदुमती। ये रुक्मणी जी की बुआ है, भगवान कृष्ण की बुआ सास इंदुमती। विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। विदर्भ किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती, अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास करती। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो
रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती का संकल्प बड़ा पक्का था। और हमने पहले भी कथा में कहा कि संकल्प लेना तुम्हारा काम है और पूर्ण करना महादेव का काम है। पूर्ण वो करेगा। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो संकल्प आपने लिया पर पूर्ण करने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 5 दिन शिव महापुराण की कथा जो मेरे विदर्भ में हो रही है, अमरावती में हो रही है, मुझे दिल से सुनना है। कितनी भी भीड़ आए, भीड़ का आना तो भक्तों का आना, तो महादेव की कथा का रस तत्व है, भक्त तो आते ही रहेंगे। कितने ही भक्त आए, कितनी भी भीड़ आए, पर मेरा फर्ज है, मैं रामेश्वर नहीं जा सकती, मैं सोमेश्वर नहीं जा सकती, मैं नागेश्वर नहीं जा सकती, मैं विश्वेश्वर नहीं जा सकती, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकती, मैं भीमाशंकर नहीं जा सकती, मैं कृष्णेश्वर नहीं जा सकती, मैं केदारेश्वर नहीं जा सकती, तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला मेरा महादेव अमरावती के पास में शिव पुराण के रूप में आ रहा है, तो मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। यह संकल्प आपके भीतर हो। मुझे 5 दिन की कथा है, मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मुझे अब डिस्टर्ब मत करना, अब मैं कथा सुनूंगी तब बात करूं। शादियों का सीजन भी है। बोलो तो अमरावती की जीजियों, सही है कि गलत? अब शादियों का सीजन है, तो जिनकी उनसे रिश्तेदारी है वो वहां चले गए, जिनकी इससे रिश्तेदारी है वो यहां आ गए। ये तो रिश्तेदारी का क्रम है, जहां जिसका संबंध बैठ जाए, ये संबंधों की बात। और एक बात आज आप लोगों को कहूंगा इस अमरावती की पवित्र भूमि से, 24 घंटे परिवार वालों को साथ दे दो तो भी तुम्हारे मरने के समय पर वेंटिलेटर पर अकेले ही रहोगे, कोई नहीं रहेगा। 24 घंटे पति पत्नी, परिवार, नाते रिश्ते, बेटा बहू, कुटुंब, कबीला, भाई बंधु, सखा, किसी को भी 24 घंटा दे दो, पर वो 24 घंटा तुमने जिसको दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में जिसको तुमने 24 घंटा दिया, वो 24 घंटा साथ रहने वाला तुम्हारे पास में नहीं होगा। पर तुम जो 1 लोटा जल 5 मिनट शिव जी के मंदिर में जाकर जो चढ़ाती हो ना, वो तुम्हारा 5 मिनट ना जाने कितने जन्मों के दुख को काट दे। केवल 5 मिनट। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो 1 लोटा जल तुम्हारा जो शिव को तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा संकल्प पूरा करना उसकी जवाबदारी। आप सब विदर्भ के निवासी हो, आपको भगवान कृष्ण की, रुक्मणी जी की और उनके पूरे परिवार की पूरी कथा मालूम होगी, हम जानते हैं। आप सब विद्वान हो, आप सबको मालूम होगा कि विदर्भराज भीष्म की कथा क्या है। पर इस व्यासपीठ पर हम इतना सा वर्णन करेंगे कि विदर्भराज भीष्म की बहन इंदुमती का जो संकल्प, उस संकल्प के आगे अच्छा योद्धा भी उसके सामने नहीं आता था। जैसे महाराष्ट्र की पवित्र मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर के सामने जब चारों तरफ से आक्रमण हो गया, तो मां अहिल्याबाई होलकर ने देख लिया कि मेरी सेना कम है और विद्रोही ज्यादा है। सेना मेरी कम है पर विद्रोही ज्यादा है। तब मां अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हाथ में लिया और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। हंसते हैं लोग, दूसरे धर्म पर कोई नहीं हंसेगा, पर अपना ही व्यक्ति अपने धर्म पर हंसता है। क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? क्या शिव जी के बेलपत्र खाने से बीमारी दूर हो जाती है? क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कोई लाभ हो जाता है? ये पहले दिन के पत्र हैं, आधे इधर रखे हैं, थोड़े इधर। 5 दिन में पत्रों की संख्या, जिनके मन में संशय हो, इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उनका एड्रेस भी रहता है, इसमें उनका फोन नंबर भी रहता है। आप उसको फोन लगाओ, उसके घर जाओ और मालूम करो कि बेलपत्री का क्या फल है, शंकर पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने का क्या फल है। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में तो लिखा है कि 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, पर यह हमारा विश्वास करता है कि जिसने दिल से महादेव को जल चढ़ाया और उसका आचमन करा, उसकी जिंदगी के सारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाह पसार, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो
प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो उतारो भार। एक बेलपत्र का क्या फल है, शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर की स्तुति करने का क्या फल है, ये हमारा चरित्र, ये हमारी शिव महापुराण बार बार वर्णन करती है। इंदुमती माता रुक्मणी जी की बुआ, विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती, बड़ी प्रबल, उसका संकल्प बड़ा प्रबल था, बहुत प्रबल। क्या संकल्प था इंदुमती का? जिसका संकल्प प्रबल होता है उस संकल्प को पूर्ण करना महादेव का काम होता है, और जो संकल्प लेता है वो भी भटकता नहीं है। वो भटकना नहीं। किसी ने कहा गुरुजी विदर्भ में भगवान कृष्ण आए थे और रुक्मणी जी से शादी कर कर गए थे, हमारे यहाँ की बेटी चंद्रवंश में भी आई है, इसलिए विदर्भ वालों को बड़ा थोड़ा सा अकड़ रहती है कि हमारे यहाँ की बेटी द्वारका गई है। दुगनी अकड़ करो तुम अपनी तरफ से। विदर्भ की बेटी केवल भगवान कृष्ण के यहां ही नहीं भी आई, विदर्भ की बेटी इंदुमती विदर्भराज भीष्मक की बहन भगवान राम के परदादा राजा अज से भी आई थी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अयोध्या भी यहां की बेटी गई। ये तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे विदर्भ की कन्या, हमारे विदर्भ की बेटी कोई साधारण नहीं है। विदर्भ की बेटियां संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं अपनी ध्वजा पताका फहराती ही है, निश्चित। दूसरे को जान दो, यहीं देख लो कथा की यजमान। दूसरे की क्या चर्चा है। श्रीमती नवनीत जी राणा जी को देख लो, सांसद जी को, ये भी तो विदर्भ की बेटी है। दूसरी जगह कहां जाए, यहीं देख लो। अब शिव कथा कह रही है, इंदुमती का संकल्प बड़ा प्रबल है। इंदुमती का संकल्प, आपके भीतर जो संकल्प आया, मुझे कथा में जाना है, पूर्ण करना महादेव का काम है। आपके यहां भीतर संकल्प आया, मुझे जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनका मुंह झूठा कराना है, मुझे उनको पानी पिलाना है, मुझे उनको कुछ खिलाना है। संकल्प आपका है, पूर्ण वो करेगा। पूर्ण करने की जवाबदारी उसकी है। आप केवल संकल्प ले सकते हो, पर पूर्ण वही करता है। और जब वो पूर्ण करता है तो कुछ ना कुछ सुख जरूर देता है। एक व्यक्ति ने, एक गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी ने एक व्यक्ति से कहा, तू इतना विद्वान होने के बाद तूने जिंदगी में कोई संकल्प नहीं लिया, कोई संकल्प ले। उसने कहा गुरुजी देखो फालतू के लफड़े में मुझे मत पाल कि मैं कोई संकल्प लूं, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा कैसे नहीं लेगा? संकल्प ले, मंदिर जाने का संकल्प ले, पानी डालने का संकल्प ले, अगरबत्ती लगाने का संकल्प ले, दिया लगाने का संकल्प ले, कोई तो संकल्प ले। तुलसी में जल सींचने का संकल्प ले। नहीं, उसने कहा पीछा मत पकड़ो गुरुजी, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी बोले आज तू संकल्प नहीं लगा तो तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं। पकड़ लिया गुरुजी ने, बांध दिया रस्सी से, संकल्प ले। उसने कहा ठीक है संकल्प लेता हूं, मेरे पास में कुमार रहता है, सुबह सुबह से उसी का मुंह देखूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, संकल्प तो लिया ना तूने, कोई बात नहीं, उसका मुंह देख ले। जब तक मुंह नहीं देखूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। अब वो व्यक्ति कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। 1.5 साल निकल गए, वो कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। एक दिन सवेरे का समय और कुमार घर पे नहीं। 4 बार ऊपर गया, कुमार को देखकर आया तो कुमार नहीं दिखा। उसके घर गया, पूछा आज कुमार कहाँ गया, तो उसकी पत्नी बोली मिट्टी लेने के लिए गए हैं, 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। मिट्टी लेने? हाँ। 3 दिन? हाँ। व्यक्ति को लगा अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा कहाँ गया, तो कहा ये पूर्व दिशा में गए। वो व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता वहां चले गया। वो मिट्टी खोद रहा था, ये पहुंचा, मिट्टी खोदने वाला कुमार मिट्टी खोद रहा था, इतने में उसको सोने का हंडा निकला। जैसे ही हंडा निकला, ये वहां पहुंचा, थोड़ी दूर पर पहुंचते से उसने दूर से देख लिया कि कुमार का मुंह दिख गया। उसने आवाज लगा दी, दिख गया। कुमार को लगा मेरा सोने का हंडा इसको भी दिख गया। अब कुमार सोने का हंडा लेकर उसके पीछे भागा। उसने रुक कर पूछा क्या हो गया? भाई तूने अब देख लिया है तो एक काम कर, राजा को मत कहना कि मुझे सोने का हंडा मिला, आधा तेरा आधा मेरा। उसने मन में सोचा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे सोने का हंडा मिला, पर केवल मैंने तो इसका मुंह देखा था
और इसको जो हंडा मिला उसका आधा हिस्सा मुझे मिल गया। उस व्यक्ति ने गुरु जी के पास में जाके उनके चरण पकड़ लिए। संकल्प जब व्यक्ति कोई लेता है उसको पूर्ण भगवान करता है, पर फल भी ज्यादा देता है, ये निश्चित है। आज मुझे जो फल मिला है, आज मुझे जो फल की प्राप्ति हुई है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, कि ये केवल कुम्हार का मुंह देखने का मैंने संकल्प लिया था और मुझे सोने का हंडा मिल गया। एक संकल्प अपनी जिंदगी में लो, जैसे इंदुमती ने लिया, रुक्मणी जी की बुआ ने लिया। क्या संकल्प था इंदुमती का? क्यों विद्रोही डरते थे इंदुमती से? क्यों विदर्भराज राजा भीष्म के ऊपर बार बार आक्रमण नहीं होता था जब तक इंदुमती थी? रुक्मणी जी की बुआ जब तक इस भूमि पर थी तब तक आक्रमण नहीं हो पाए। आखिर इंदुमती में ऐसा क्या था? वो कौन सा संकल्प था इंदुमती का? केवल एक संकल्प इंदुमती का बड़ा प्रबल था। जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन करने जाती थी। जब तक वो विसर्जन करती थी तब तक मुख में जल भी नहीं लेती थी और केवल शिव नाम का जाप किया करती थी, केवल शिव। इतना संकल्प प्रबल था कि जब वो चाहती थी और कोई उसको बीच में अगर टोक दे, अपशब्द कह दे, और वो निगाह उठाकर उसको देख ले तो उसके शरीर में आग लग जाती थी। इंदुमती का संकल्प इतना प्रबल था, इतना प्रबल संकल्प। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देवाधिदेव महादेव की कथा वर्णन करती है। इंदुमती कोई साधारण नहीं थी, उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति साधारण नहीं है, इंदुमती साधारण नहीं है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग जानते हो ना सब लोग, जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब? मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है, एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो, कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना, कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगा, कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगा, कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा यह आपको बाद मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा आपको वो बाद मालूम पड़ेगा।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूर्ण वो करता है, उसका फल भी बहुत देता है। अगर यह संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो। महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी, जिससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो यह समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। तैतीस कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनकी छत्र छाया में हमको, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। इंदुमती का संकल्प था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था। केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इंदुमती के संकल्प का फल था। इतना सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, दत्त नाम लेना, कोई साधारण है? आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति भगवान स्वीकार करता है। केवल मृत्यु लोक में बैठकर भगवान का नाम लेना और उस तक पहुंचना। आजकल के नवयुवक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। नवयुवक लड़कों को जान दो, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मीडिया में भी कि ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि लगता है अपने को कि क्या प्रश्न करा है। अभी यहाँ कथा थी धूलिया में, तो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का नाम लो। क्या भगवान को मालूम पड़ता है किसने नाम लिया? क्या उसको प्राप्त होता है? हमने धूलिया की कथा में एक बात कही थी कि आपके यहां केले का पेड़ लगा है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है? केले के पेड़ को पानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक एक पत्ती को पकड़कर पानी दोगे क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़ में। तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखिरी सिरे तक वो पानी पहुंच गया और पत्ती गीली हो गई। एक एक फल में वो पानी पहुंच गया, उसके तने में पानी पहुंच गया, केले की एक एक पत्ती में पानी पहुंच गया, उसकी जड़ में पानी दिया और वो ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम नीचे देवादिदेव महादेव को इस मृत्यु लोक में जब जल चढ़ाते हैं तो वो 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाता है। एक एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे। जो कहते हैं राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शिव अलग हैं, दत्त अलग हैं, देवी अलग है, देवता अलग हैं, उनमें भेद हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो वो जल एक केवल देवादिदेव महादेव को नहीं मिलता, वो जल सारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। माता पार्वती उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। स्वयं गणेश कार्तिकेय वहीं विराजमान है। अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है। जया विषहरा शामरीवारी दौतरी देव शंकर भगवान की 5 लड़कियां भी वहीं पर विराजमान है। और जहां से जल बहकर उत्तर की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हमने जल केवल महादेव को दिया और पहुंचा सबको।
आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ। सभी हो? धर लो, वापिस धरो, वापिस धरो। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा फर्ज है हम उसके दरवाजे तक जाएं। हमारा फर्ज है कि हम उसकी चौखट तक जाएं। एक माँ ने लिखा, अपने लड़के का फोटो भी लगाया, मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इधर बैठी हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। प्रथम में मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। पत्र को आप एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। एलईडियाँ जितनी लगी हैं उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक बार मैं अकोला को कथा में 7 मई को कथा सुनने के लिए केवल 1 दिन के लिए आई। आप कहते हो पंडाल में जो कथा सुनता है, दिल से जो बाबा से कहता है, बाबा उसको देता है। 2 साल से मेरा बेटा परेशान था, उसको कोई नौकरी आर्मी में नहीं लग रही थी। मैं 7 मई को अकोला की कथा सुनने के लिए चली गई। 1 दिन के लिए कथा सुनी, भूमि को नमन करा। गुरुदेव सत्य है, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां की भूमि भूमि नहीं रहती, कैलाश बन जाती है और वहां कंकर शंकर निवास करता है। आप कहते हो जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा सुनो। हमको तो पंडाल में जगह मिली ही नहीं, हम तो बहुत दूर बैठकर कथा सुनते रहे। गुरुदेव भूमि पर बैठकर कथा सुनी, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाया। हमने बाबा से विनती करी, मेरे बेटे की अगर आर्मी में नौकरी लग जाएगी तो जहां कथा होगी मैं वहां कथा सुनने के लिए जाऊंगी। आज मैं बाबा को दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 अगस्त को मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और वो आर्मी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, योग। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। इसी को शिव कहते हैं, इसी को शिव भक्ति कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा, जिसको आता है वो उच्च स्वर में, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे में भी बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। एक विश्वास आपके भीतर हो, क्या देगा महादेव ये उसके ऊपर निर्भर है। और ये मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरी बेटी और मेरे बेटाओं, यहां आए हो खाली तो नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास करता है। खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं भेज सकता, देख पहुंचे हो ना आप, खाली नहीं भेज। बस जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता धारण कर सकते हो कर। इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दृढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है? क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था।
कई बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। तुम्हारे गांव में, खेड़े में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था। मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते, खुला। अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है ना, लाइट की डीपी देखी है ना? अरे बोलो तो जम गया, देखा है ना? लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा नियम है कि लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको खुला रखना पड़ता है। लाइट की डीपी को खुला रखेंगे तो वो ऊर्जा प्रदान करती है। और कोई लाइट की डीपी खुली है और अचानक जाकर कोई छू ले तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा ना? खुली। और कई कई जगह तो लिखा रहता है डीपी से इतनी दूरी बनाकर चलना, पास में से मत चलना, नजदीक से मत जाना, इतनी दूर से वो डीपी खींच लेती है और करंट लग जाता है। कई कई डीपीओं में इतना बल होता है कि दूर से खींच लेती है। हमारे यहां जितने शंकर के शिवालय थे खुले थे, खुले। कोई भक्त दूर से भी भगवान का नाम लेकर जा रहा है तो मेरा महादेव उसको खींच लेता है, मेरा शिव उसे खींच लेता है। वो बल, वो पावर मेरे देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर का उपासक हो, जो शिव का गुणगान करता हो, जो शिव भक्ति में डूबा हुआ, उसको क्या दुख, क्या तकलीफ? हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की आप लोग स्मरण करते हैं। भूत पिशाच महावीर नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। आपने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर किधर जावे? भूत पिशाच। तुम कहते हो कि भूत पिशाच हमारे पास नहीं आए, बोलो री जी। इंद्र कहता है भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, 33 कोटि देवता कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, केवल एक महादेव। भूत पिशाच निकट में। शिव जी ये कैसे हैं? वो कहते हैं जिसको कहीं परमिशन नहीं उसको मेरा इन्विटेशन है, उसको मेरा इन्विटेशन है। केवल एक महादेव ऐसे हैं, मेरे पास आओ। राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, पितर जितने जितने हैं शंकर की आराधना में, प्रेत भी लगे, भूत भी लगे, पिशाच भी लगे। कारण शिव महापुराण में वर्णन मिलता, विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया, जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है, उस जल का मात्र स्पर्श कर कर नेत्रों को भी छुआ लेता है, उसकी 71 पीढ़ी में कभी कोई भूत और प्रेत नहीं बनता, वो तर जाता। उसकी 71 पीढ़ी में भूत प्रेत। लोग कहते गुरुजी हमने आज तक कथाओं में 7 पीढ़ी सुनत थी, तुम 71 पीढ़ी कैसे कह देते हो? हमने कहा हम नहीं करे, तुम्हें अगर यहाँ नहीं पढ़ना है तो उज्जैन जाओ। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर शिव महापुराण का लेख अंकित है, पत्थर पर लिखा हुआ कि शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पड़ती है, जो वहां पर भी लिखा। केवल एक सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये आपको अगर पढ़ना है, शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पढ़िए, पत्थर पर अंकित है शिव महापुराण का वो शब्द। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मेरा महादेव अपनाता है। मेरी जीजियों, करोड़पति को कोई भी बुला लेगा, धनपति को कोई भी बुला लेगा, गरीब बड़े को बुलाने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर ऐसा होता हो तो बात दूसरी होगी कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रिसोर्ट में शादी कर रहा हो और अनाथालय से या वृद्धाश्रम से किसी को बुलाते हो। हमें तो नहीं लगता कि बुलाते होंगे, हमें नहीं लगता। शादी में, अनाथालय में डोनेशन दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में डोनेशन दे सकते हैं, पर अपने घर की शादी में कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय में डोनेशन की जगह इनविटेशन नहीं देता, कोई नहीं बुलाता उनको। डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहीं पर खाना खिला देंगे, पर अपने घर की शादी में कोई नहीं बुलाता। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे थे जिनकी शादी में डोनेशन नहीं दिया गया, इन्विटेशन दिया गया, सब आओ मेरी शादी है। केवल महादेव की शादी में सबको इन्विटेशन दिया गया, आओ महादेव की शादी है, जहां सब आ सकते, सब समाहित हो सकते हैं। जो आता है शंकर की चौखट पर शिवालय में